पूरे बिहार में किसान का हाल बर्बाद है। ओलावृष्टि जो गिरा था, पत्थर में जो है मक्की जो बर्बाद हुआ है, अभी तक उसका ऑनलाइन करने के लिए सूचना तो मिला, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। मक्की का फसल अगला साल 1700, 1800, 2000, 2200 तक था, लेकिन अब की बार 1000 रुपया बिक रहा है। किसान में बहुत बेरहमी से जो है इसका नतीजा गुजर है। कोई व्यापार लेने वाला नहीं है फसल में। एक तो फसल क्षति होगा, जो भी कुछ 25%, 20% बचा है वो भी बर्बाद की स्थिति में। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं इसका रेट सही मुआवजा मिलना चाहिए। मक्के में हम लोग खेती किए हैं जिससे कि कोई लाभ नहीं मिल रहा है सर। वही 1000 रुपया 1050 रुपया में खरीद चल रहा है, जो बिचौलियों को फायदा हो रहा है। सरकार का जो समर्थन मूल्य है 1750 रुपया, अगर उस रेट में भी खरीदा जाए तो हम लोगों का कुछ न कुछ राहत मिलेगा, जिससे कि अपना सारा परिवार जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन सर ऐसा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। पूर्णिया के मक्का किसानों के सामने अब जिंदगी मौत का सवाल उठ खड़ा हो गया है। एक तो कोरोना के कारण किसान परेशान हैं, दूसरी ओर आंधी तूफान ने मक्का के फसल को चौपट कर दिया है। अब किसानों को मक्का का उचित दाम नहीं मिल रहा है। औराही के किसान रमन यादव और वीरेंद्र यादव का कहना है कि उन लोगों ने कर्ज लेकर मक्का की खेती किया था, सारा पैसा डूब गया। अभी गांव में 1000 रुपये क्विंटल मक्का खरीदा जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो किसानों के सामने आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं है। किसानों ने सरकार से समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदने की मांग की है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बड़ी कंपनियां इस बार मकई खरीदने के लिए गुलाब बाग नहीं आई। जिस कारण मक्का का रेट इस बार काफी कम है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद मक्का के रेट में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि गुलाब बाग मक्का का एशिया का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। यहाँ से कई राज्यों में रेक के माध्यम से मक्का भेजा जाता है। लेकिन लॉकडाउन के कारण सब चौपट हो गया। बारिश के कारण मक्का की फसल बर्बाद हो चुकी है। अब तैयार फसल को सुखाने पर भी ग्रहण लग चुका है। फसल में नमी की मात्रा बरकरार रहने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण बची फसल का भी बेहतर बाजार मूल्य मिलना संभव नहीं दिख रहा है। किसानों ने अपनी सारी पूंजी मक्का के फसल में लगा दी है। बड़ी संख्या में किसान बैंक व महाजन से कर्ज लेकर खेती करते हैं। इसे फसल बेचने के बाद चुकाया जाता है। इस बार फसल को पहले आंधी तूफान और फॉल आर्मी के प्रकोप ने ले लिया। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से अनाज की मंडी पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है। मौसम के कारण फसल भी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। ऐसे में किसानों ने परिवार चलाने की समस्या और महाजन के कर्ज का बोझ उन्हें दोहरा झटका दे रही है। आंधी बारिश ने किसानों के अरमानों को धोकर रख दिया है। लगातार फसल क्षति और मौसम की बेरुखी से परेशान किसानों के लिए सरकारी राहत भी कारगर नहीं होगी। हालांकि विभाग ने फसल क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया है। पिछले सप्ताह हुई नुकसान का आकलन अब तक पूरा भी नहीं हो पाया है। सोमवार की रात से हो रही बारिश के कारण किसान परेशान है। किसान किसी तरह से तैयार फसल को खलिहान तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। भीगे फसलों को सुखाना और उनकी तैयारी इस मौसम में चुनौती बनी हुई है। वहीं इस संबंध में किसान का कहना है कि हम लोगों की जमा पूंजी मक्का की फसल में लगी है और फसल की क्षति होने के बाद हम लोगों के परिवार को चलाना और कर्ज का भुगतान करना मुश्किल हो गया है।
पूरे बिहार में किसान का हाल बर्बाद है। ओलावृष्टि जो गिरा था, पत्थर में जो है मक्की जो बर्बाद हुआ है, अभी तक उसका ऑनलाइन करने के लिए सूचना तो मिला, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। मक्की का फसल अगला साल 1700, 1800, 2000, 2200 तक था, लेकिन अब की बार 1000 रुपया बिक रहा है। किसान में बहुत बेरहमी से जो है सो इसका नतीजा गुजरा। कोई व्यापार लेने वाला नहीं है फसल में। एक तो फसल क्षति होगा, जो भी कुछ 25%, 20% बचा है वो भी बर्बाद की स्थिति हम लोग के गाँव में। में मंडी चाहिए। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं इसका रेट सही मुआवजा मिलना चाहिए, कम से कम 2000 रुपया क्विंटल होना चाहिए। क्या नाम है? रमन कुमार। जी मकई में क्या है? मकई में हम लोग खेती किए हैं, जिससे कि कोई लाभ नहीं मिल रहा है सर। वही 1000 रुपया 1050 रुपया में खरीद चल रहा है, जो बिचौलियों को फायदा हो रहा है। सरकार का जो समर्थन मूल्य है 1750 रुपया, अगर उस रेट में भी खरीदा जाए तो हम लोगों का कुछ न कुछ राहत मिलेगा, जिससे कि अपना सारा परिवार जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन सर ऐसा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, सरकार की तरफ से नहीं खरीद चल रही है, जिससे कि हम लोग उसका सही रुपया उपयोग करके हम लोग पा सकें। ऐसा कोई समस्या है। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, पिता राधाकांत यादव, वार्ड नंबर 2 औराही पंचायत का रहने वाला। छपिएगा भैया, ये चीज ले दीजिएगा बाइक में। किसान का जो मुद्दा है वह चीज दीजिए ना। और किसी को कुछ मिला है? इसमें जो हम मर रहे हैं, खट रहे हैं, इतना जो मेहनत की है, इसमें रेट नहीं बढ़ रहा है, तो क्या किया है मोदी या नीतीश? क्या कर रहा है? 500 दे के मोदी जी सब भाषा ना बोली। कोई भी बोल रहा है, आज बोल रहा है कि आरजेडी बेबन है, तू बोल रहा है, वो बोल रहा है, मगर किसान को मार दिया जा रहा है। किसान की बात बोलिए। किसाने का बोले तो मकई का रेट तो बढ़ाइए, मकई का रेट बढ़ाइए, मकई का। इसमें अभी कितना मेहनत कर रहे हैं, काट रहे हैं उसको।